नमस्कार दोस्तों, देशपाल इंस्टीट्यूट और मॉनिटर इंस्टीट्यूट के लैब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग पिछली कक्षा में डिस्कस कर रहे थे आपसे एलसीएम एचसीएफ के चैप्टर के बारे में, लघुत्तम समापवर्तीय और महत्तम समापवर्तक। इसके हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए थे। इसमें कुछ और आगे बढ़ते हैं आज हम। मैंने बताया था आपके लिए भाई, लघुत्तम समापवर्तीय मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें सबका भाग जाए। और दूसरा बताया था मैंने आपके लिए एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक। इसका मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा सभी संख्याएं विभाजित हो जाएं। ये हमारा एचसीएफ था और हमने कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। इसमें आगे और थोड़ा सा बढ़ते हैं हम। जैसे एक हमने इसमें भिन्नों वाले सवालों का कॉन्सेप्ट नहीं किया था। यदि आपके लिए कोई भिन्नों वाला सवाल आ जाता है, फ्रैक्शन वाला सवाल आ जाता है, तो हम कैसे करेंगे। तो आप सबसे पहले उसका एक कॉन्सेप्ट लिख लें भाई, भिन्नों का अगर एलसीएम निकालना है, भिन्नों का एलसीएम, भिन्नों का एलसीएम बराबर क्या होता है, अंशों का एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ। हरों का एचसीएफ, भिन्न का मतलब होता है भाई उसके अंदर अंश और हर दो पार्ट होते हैं। यदि आपको भिन्नों का एलसीएम निकालना है तो फिर अंशों का एलसीएम ही निकालेंगे हम, हरों का एचसीएफ निकालेंगे। यानी एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। यदि आपको एचसीएफ निकालना हो तो वो भी आप निकलें, भिन्नों का एचसीएफ। तो यहाँ पर एचसीएफ बराबर अंशों का एचसीएफ, अंशों का एचसीएफ बटे क्या हो जाएगा, हरों का एलसीएम। मतलब यूँ कहोगे जो चीज निकालनी है आपको, ऊपर वालों का वही निकालना है, नीचे वालों का आपको उल्टा निकालना है। यदि आपको एचसीएफ निकालना है तो अंशों का एचसीएफ भी निकालेंगे, हरों क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है ना। अब एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे मान लो मैंने पूछा आपसे कि मेरे पास में कोई भिन्न दे रखी है 4/5, दूसरी भिन्न दे रखी है आपको सपोज करो 8/15, और तीसरी भिन्न दे रखी है आपके लिए 12/25। इसका आपको एलसीएम भी निकालना है और आपको इसका एचसीएफ भी निकालना है, दोनों निकालने हैं आपको। तो अगर आपको एलसीएम निकालना है इसका तो ऊपर वालों को एलसीएम ही निकालना पड़ेगा। तो पहले एलसीएम निकाल लेते हैं हम। तो जब एलसीएम निकालना पड़ेगा हमको, तो 4 का 8 का 12 का एलसीएम लो, 12 का एलसीएम अपॉन 5, 15, 25 का एचसीएफ ले लो। इसका एचसीएफ, अब देखो संख्या बहुत बड़ी नहीं है हमारे पास में, संख्या बिल्कुल छोटी है, आप बुझवाई निकाल सकते हैं। भाई ऐसी कोई छोटी छोटी संख्या सोचो जिसमें 4 का भी भाग चला जाए, 8 का भी चला जाए, 12 का भी चला जाए। तो यदि मैं 12 ही सोचता हूँ जो, तो 12 में देखो 12 का भाग जाएगा और 4 का भी जाएगा, लेकिन 8 का भाग नहीं जाएगा उसके अंदर। अगर मैं 12 का डबल सोचता हूँ, 24 सोचता हूँ, 24 के अंदर देखो 12 का भी जाएगा, 8 का भी जाएगा और 4 का भी जाएगा। अब होने को तो 48 भी हो सकता है, लेकिन जब 24 में भाग जा रहा है सबका, तो 48 क्यों लेंगे हम। वह छोटी छोटी संख्या जिसमें सबका भाग जाए। तो इसका मतलब यहाँ पर ऊपर क्या ले सकते हैं बताओ, यहाँ पर हम ऊपर 24 ले सकते हैं, और नीचे आप देखिए एचसीएफ का मतलब होता है वो संख्या जिसके द्वारा सभी डिवाइड हो। इसमें भाग जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, देखो 5 से भाग तीनों में जा रहा है ना। इसका मतलब इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ वो 5 हो गया। तो आंसर आएगा 24/5। इसी प्रकार से एचसीएफ निकालो। यदि एचसीएफ निकालेंगे हम तो 4 का 8 का 12 का एचसीएफ भी निकालना पड़ेगा आपको। 4, 8, 12 का एचसीएफ अपॉन 5, 15, 25 का एलसीएम निकाल लो। ये हमारे पास में इनका एचसीएफ प्राप्त हो जाएगा। अब आप देखो ध्यान से, अब आपको 4 का 8 का 12 का एचसीएफ निकालना है। आपको वो संख्या देखनी है जिसके द्वारा ये तीनों डिवाइड हो जाए और बड़ी से बड़ी हो। तो आप देखो इन तीनों के अंदर 2 का भी भाग जा रहा है और इन तीनों के अंदर 4 का भी जा रहा है, तो बड़ी तो 4 हुई ना। इसका मतलब इसमें क्या लेंगे हम, 4 ले लेंगे ऊपर। अब बात नीचे करते हैं हम। देखो इन तीनों का लघुत्तम निकालना है, तो ध्यान से देखो 5 का और 15 का लघुत्तम देखो 15 ही आ सकता है, लेकिन 15 से भाग मतलब क्या है कि 15 भाग 25 का नहीं जाएगा।
तो 5 और 15 का लघुत्तम भी हम मुंजमनी सोच सकते हैं। कैसे कि जैसे मान लो 25 और मतलब 5 और 25 का 25 आ सकता था, 5 और 15 का 15 आ सकता था। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि अगर 15 लेता हूँ तो 25 का भाग नहीं जाएगा, और 25 लेता हूँ तो 15 का नहीं जाएगा। तो 15 पंजे 75 लग देख रहे थे हम। 75 में देखो 5 का भी जाएगा, 15 का भी जाएगा और 25 का भी जाएगा। लेकिन आपके हिसाब ये तो दिमाग में हमारे में नहीं आएगा, तो कोई बात ही नहीं आएगा, तो अब ऐसे निकाल लो भाई। तुम्हारे पास में 5 का मतलब 5, दूसरा हमारा 5 दिए 15 है तो 5 इंटू 3, और तीसरा तुम्हारा 5 का स्क्वायर यानी 25 है। तो मैंने बता रखा है आपको, जब हम खंडों में सेट कर देते हैं संख्या को, तो एलसीएम निकालने के लिए हम सभी खंडों की सबसे बड़ी घात लेते हैं। जब एलसीएम निकालेंगे इसका आप, तो आप देखो 5 की घात सबसे बड़ी क्या दिख रही है आपको, 2 दिख रही है, और एक इसमें 3 दिख रहा है, इसमें 3 दिख रहा है, तो 25 75, तो ये हमारे पास क्या गया 75 आ गया, और ये उत्तर आ गया। तो इस प्रकार से हम भिन्नों का एलसीएम निकाल सकते हैं, भिन्नों का एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। कोई डाउट यहां तक? जिस चीज को निकालना है ऊपर वालों का वही निकालना है, नीचे वालों का आपको उल्टा निकालना है। दो ही बातें यहाँ पर, एलसीएम और एचसीएफ। चलो एक और चेक करें। एक और चेक करो। एक लिखो 2/5, दूसरा लिख लो 3/10, तीसरा लिख लो 9/25, और एक और लिखो इसके अंदर 12/35। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर आपको, इसका आपको एलसीएम निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है, दोनों चीज निकालनी है इसकी भी आपको, ठीक है ना। जब ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था तो इसका एलसीएम पूछा गया था, हम इसमें दोनों चीज निकालते हैं। अब ध्यान से देखो, मैं एलसीएम की बात करता हूं पहले। एलसीएम लघुत्तम समापवर्त्य। अब मैं देखो डायरेक्ट निकालता हूँ, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है आपको। यदि आपको एलसीएम निकालना है तो 2 का, 3 का, 9 का, 12 का लघुत्तम निकालना पड़ेगा। अब देखिए अगर 3, 2 और 3 12 ही होते तो 2, 3, 12 का लघुत्तम देखो 12 प्राप्त हो जाता हमारे पास। लेकिन 12 में भाग 9 का नहीं जाएगा, तो क्या 24 में भाग सबका जाएगा? 24 में भी 9 का नहीं जाएगा। क्या 36 में भाग सबका जाएगा? 36 में देखो 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, 9 का भी जाएगा और 12 का भी जाएगा। अब जैसे दिमाग में बात नहीं आई आपके में, फिर वही कॉन्सेप्ट कर सकते हैं आप। 2 का मतलब 2 ही होता है, 3 का मतलब 3 ही होता है, और 9 का मतलब 3 का स्क्वायर होता है, और 12 का मतलब 4 3 12 मतलब 2 का स्क्वायर इंटू कितना होता है 3 होता है। अगर आपको एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कौन कौन से खंड आपको दिख रहे हैं। इसमें 2 ही खंड दिख रहे हैं आपको, इसमें 2 दिख रहा है और 3 दिख रहा है, तो सबसे बड़ी घातों वाले लेने हैं आपको। तो बताइए इन सब का एलसीएम में निकालूंगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा और 3 का भी देखो स्क्वायर हो जाएगा। और जब 3 का स्क्वायर, क्यों भाई 3 की सबसे बड़ी घात 3 2 दिख रही है और 2 की सबसे बड़ी घात 2 दिख रही है, तो 9 चौक 36 आ गया इसका आंसर। तो इसका मतलब ऊपर तुम्हारे पास कितना आएगा 36 आएगा। लेकिन संख्या जब छोटी होती है तो ये टाइम वेस्ट हमको नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए कि भाई इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। बड़ी संख्या आएंगी तो टाइम वेस्ट करेंगे हम, ठीक, कोई दिक्कत इसमें। 2 3 9 12 का लघुत्तम आ चुका है 36। अब देखो नीचे आ जाओ, 5 10 15 25 और 35 यहाँ पर। तो इन सभी संख्याओं बताओ किसका भाग जा रहा है? 5 का भाग जा रहा है ना। 5 से बड़ी कोई और ऐसी संख्या नहीं है जिसका समय भाग जाएगा, तो इसका मतलब इसका उत्तर 36/5 आ गया। ये आ गया तुम्हारे पास में एलसीएम। अब यदि आप इसका एचसीएफ चाहते हो तो एचसीएफ निकालने के लिए बताया था मैंने आपको भी, एचसीएफ निकालने के लिए ऊपर वालों को एचसीएफ निकालना पड़ेगा। आप एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ देखो। अब एचसीएफ मतलब होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका सभी में भाग जाए। अब यहाँ देख रहे हैं हम कि देखो 3 का भाग इन तीनों में जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, लेकिन तो इसका मतलब 3 तो आंसर आ नहीं सकता। अब 2 की बात करता हूँ, 2 का भाग देखो यहाँ जा रहा है और यहाँ जा रहा है, इन दोनों में नहीं जा रहा है। इसका मतलब किसी भी संख्या भाग इन सब में एक साथ नहीं जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आपका एचसीएफ 1 लेना पड़ेगा। भाई 1 का भाग तो सब में ही जाता है ना, इसका मतलब है कि यहाँ पर आपका इन सब का जो एचसीएफ आएगा वो 1 आ जाएगा। ये एचसीएफ हो गया हमारा। अब नीचे का देखो लघुत्तम लेना है। अब नीचे का जब लघुत्तम लेना है हमको, तो लघुत्तम लेने के लिए बताओ क्या करूँ? 5 दिख रहा है, 5 लिख दिया मैंने। 10 का मतलब 2 इंटू 5 लिख दिया मैंने यहाँ पर। 25 का मतलब 5 का स्क्वायर लिख दिया यहाँ पर। 35 का मतलब 5 इंटू 7 लिख दिया। अब आप देखो इसका एलसीएम क्या रहा है। सबसे पहली बात तो ये कि खंड कौन कौन से दिख रहे हैं आपको यहाँ पर? 2 दिख रहा है,
5 दिख रहा है और 7 दिख रहा है, तीन ही खंड दिख रहे हैं आपको। इन तीनों खंडों की सबसे बड़ी घात लेनी है आपको। 2 की सबसे बड़ी घात यहाँ पर केवल 2 ही आ रहा है। 5 की सबसे बड़ी घात देखो 5 का स्क्वायर आ रहा है, और ये आपको देखो 7 दिख रहा है। तो इसका मतलब है 25 दूनी 50, सत्ते कितना हो जाएगा बताओ, 350। तो यहाँ पर आप ले सकते हैं इसको 350। और चेक कर लो एक बार, 5 का मतलब 5 ही था, 10 का मतलब 2 इंटू 5 था, 25 का मतलब 5 का स्क्वायर था, और 35 में 5 इंटू 7 था। तीन खंड आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, 2 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 7 दिख रहा है। सबसे बड़ी घातों वाले खंड लेने होते हैं, तो 2 की सबसे बड़ी घात यहाँ पर 1 ही है, और 5 का लेकिन स्क्वायर दिख रहा है आपको, तो 5 का स्क्वायर आएगा, और 7 भी दिख रहा है इसमें, तो 7 भी आएगा। तो 25 गुणा 2 कर दिया मैंने पहले, 25 गुणा 2 50 होता है, और 50 को 7 से गुणा करना आसान है एकदम, तो ये 350 आ गया। तो ये हमारे पास में एलसीएम और एचसीएफ दोनों प्राप्त हो चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। कोई डाउट यहाँ तक? लेकिन कई बार क्या होता है कि ये भिन्नों के रूप में नहीं आते हैं, पॉइंटों में आते हैं सवाल। जब पॉइंटों में संख्या आएंगी तो कैसे निकालेंगे, उसका भी इलाज करते हैं। देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं पॉइंटों वाला, ये भी आपके एग्जामों के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे मान लो आपको दिया सबसे पहले 0.009, एक तो ये दे दिया, एक दे रखा है इसमें 2.7, और एक दे रखा है 0.18। इसका आपसे एलसीएम पूछा जा रहा है, एलसीएम बताओ, एलसीएम क्या आएगा। तो देखिए पॉइंटों के अंदर डायरेक्ट आंसर निकालना थोड़ा सा टेढ़ा काम है। तो आप ये जानते हैं भाई, किसी भी संख्या में अगर पॉइंट लग रहा होता है तो उसको भिन्न में बदल सकते हैं ना। भिन्न में बदलने के लिए आप जानते हैं, जब ऊपर इसमें जो 3 पॉइंट है, जब मैं इसको भिन्न में बदलूंगा तो नीचे 3 जीरो बढ़ेंगी। इसका मतलब है आप इसको 9/1000 लिख सकते हो ना। जब आपने इसको 9/1000 लिख दिया, इसको 27/10 लिख दिया, और इसको 18 आपने 100 लिख दिया, ये 3 हमारे पास भिन्न फिर आ चुकी है। अब फिर वही हमारा पुराना सवाल बन गया। लेकिन इसमें आपको सावधानी एक रखनी पड़ेगी। कई बार क्या होता है कि आप भिन्न में बदल करके डायरेक्ट उसका आंसर निकाल लेते हो, और कई बार उसका आंसर हमारा गलत हो जाता है। कैसे गलत हो जाता है कि वो होना चाहिए उससे छोटा आंसर दे जाते हैं बड़ा आंसर। वो कैसे गलती होती है, सबसे पहले आप ध्यान रखना है आपको कि अगर आपने भिन्नों बदल दिया, तो भिन्नों बदलने बाद में यदि कोई भिन्न ऊपर नीचे आपस में कट रही हो, यानी उस भिन्न का हमको सरलतम रूप निकालना हो, सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी हो, तो कैसे करें। ये 9000 आपस में देखो नहीं कटते, 27 और 10 भी नहीं कटते हैं, लेकिन 18 और 100 आपस में थोड़ा सा कट रहा है। देखो आप ऊपर इसको 2 से काट सकते हैं, नीचे भी 2 से काट सकते हैं। इसका मतलब आप इसको 2 से 9 बार काटा और 2 से 50 बार काटा। अब तुम्हारे काम की जो भिन्न है ना, वो 9/50 भिन्न काम की है तुम्हारी। अगर आप 18/100 ले जाते हैं, फिर एलसीएम निकालते हैं हम, तो हो सकता है मिस्टेक हो जाती है, इसमें बड़ा आंसर आ जाता हमारा। लेकिन अब इसमें कोई मिस्टेक नहीं होने वाली। अब ये इसमें ध्यान रखना है कि यदि कोई भिन्न आपस में कट रही हुई ऊपर नीचे, तो पहले उस भिन्न को आपको सरल करना है, उसके बाद ही आपको आंसर निकालना है। चलो एलसीएम निकालते हैं। अब ये जानते हैं जो एलसीएम निकालते हैं तो ऊपर वालों का एलसीएम ही निकलेगा। तो 9 का 27 का और 9 का लघुत्तम 27 आ जाएगा। 27 में तीनों भाग जा रहा है ना, नीचे 1000 है, 10 है और 50 है, तीनों में किसका भाग जा रहा है, 10 का भाग जा रहा है, और आंसर आ गया 2.7। यदि पॉइंट में सवाल होगा तो आंसर भी आपको पॉइंट में ही मिलेगा, तो आंसर पॉइंट में आ गया। ये हमारे पास हो गया 2.7। कोई डाउट? भिन्नों वाले सवालों को आराम से कर सकते हैं हम, ठीक है ना। चलिए इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम। अब मैं एक परसों पिछली क्लास में आपको एग्जांपल दे रहा था, भाई मुझे अगर 555 और 629 आ जाए, और मुझे पूछा गया है भैया इसका एचसीएफ बताओ, इसका एचसीएफ क्या होगा। एलसीएम भी पूछ सकता है वो, ठीक है ना। इसका सरलतम रूप भी पूछ सकता है भिन्न के रूप में लिख करके। एक बार ऐसे क्वेश्चन आया था, ये 555/629 करके उसने पूछ दिया भाई भिन्न का सरलतम रूप बताओ। तो मतलब ये कहने का कि अगर आपने इन दोनों का एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा सभी विभाजित हो। अब आप देखिए इन दोनों में किसका भाग जा सकता है, भाई 5 दिख रहा है तो इसमें 5 का भाग जा सकता है, लेकिन इसमें 5 नहीं दिख रहा है, यहाँ पर ना 0 दिख रही है आपको। दोनों 5 से नहीं कट सकते, 2 से दोनों कट नहीं सकते। 3 से कैसे चेक करते हैं हम, अंकों का योग करके। इसके अंकों का योग देखो आ रहा है 15,
तो 15 में 3 का भाग जाएगा, इसका मतलब 3 से तो कट रहा है। इसमें अंक योग कितना रहा है, 6 और 2 8 17 आ रहा है, इसका मतलब इसमें 3 का भाग दिया जा रहा है। यानी ये 2 से नहीं कट रहा है, 3 से भी नहीं कट रहा है। तो जहां भी आपको 2 और 3 के खंड मिलने वाले 6, अब 6 में 2 और 3 होते हैं, 6 से भी नहीं कटेगा ये। 4, 4 से भी नहीं कटेगा ये। 5, 5 से भी नहीं कट रहा है। 7, अब देखिए अब केवल अभाज्य संख्या बच गई तुम्हारे पास। 7 से चेक करके देखिए, 7 7 49, 7 8 56 ज्यादा हो जाएगा ना, 7 7 49 हो जाएगा। 49 बाद में कितने बचेंगे, 6 बचेंगे, यहाँ पर 65 हो जाएगा। 7 भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा। लेकिन ऐसे कब तक चेक करेंगे हम, हो सकता है और बड़ी संख्या से डिवाइड हो रहा हो, तो टाइम तो वेस्ट हो जाएगा हमारा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमारे पास में 2-3 तरीके हैं। तो मैं अभी पहला तरीका बता रहा हूँ आपको, एचसीएफ निकालने की भागफल विधि। अब जब एचसीएफ वाले सवाल पढ़ेंगे हम, तो वहां पर भी मैं आपको अलग से बताऊंगा कि फटाफट इसका आंसर कैसे निकाल सकते हैं। अभी मैं केवल भागफल विधि बता रहा हूँ आपको, इसलिए इसको हम चेक कर रहे हैं। तो देखिए भागफल विधि क्या होती है। भागफल विधि हमेशा 2 संख्याओं पर लगाते हैं हम, यानी बड़ी संख्या में फिर छोटी भाग देते हैं हम। कैसे, इन दोनों बड़ा कौन है, ये बड़ा है। 629 में आपने 555 का भाग दे दिया, एक बार गया। 9 में से 5 घटाए 4 बचा, ये कितना बची, 7 बचा। अब देखो जो भी शेषफल बचता है उसी का फिर पुनः भाग देते हैं पहले वाले भाजक में। तो 555 के अंदर आपने 74 का भाग दिया, इससे अंदाजा लगाओ 7 8 56 ज्यादा हो जाएगा, 7 बार देते हैं फिर, 7 चौक 28 और 7 7 49 और तो कितने हो गए, 51 हो गए। 15 में 8 घटाओ 7, और ये कितने बच गए यहाँ पर, 3 बच गए। अब देखो फिर शेषफल बच गया इसमें, फिर शेषफल 37 बचा, तो इस 37 का भाग फिर 74 में दीजिए आप, ये 74 में दे दिया, ये 2 बार गया, और 74 के साथ में शेषफल क्या गया, 0 आ गया। तो ये प्रोसेस हमको तब तक करनी है जब तक ये शेषफल 0 प्राप्त नहीं हो जाएगा। अब 0 प्राप्त जहां होगा वहां जो तुम्हारा भाजक होगा वह उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कहलाएगा। इसका मतलब है कि इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ था वो 37 था। इसका मतलब दोनों संख्या आपकी 37 से कट रही थी। तो आप बताओ 37 की टेबल ही नहीं जानते पहली बात तो, और फिर 37 तक चेक करते जाते तो बहुत टाइम लग जाता है इसमें। तो उसकी बात यही ठीक है, इसमें आपका इतना टाइम तो नहीं लग रहा है। लेकिन ध्यान क्या रखना है आपको कि जिस कंडीशन में भागफल जो विधि आपकी उसमें तुम भाग देते हुए जा रहे हो, और जब लास्ट में जिस कंडीशन में शेषफल 0 आने वाला है उस अवस्था में जो आपका भाजक होगा, भाजक हमारा 37 है, तो इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ होगा 37 होगा। अब सपोज करो एक संख्या और इसमें और होती, तो पहले तो आपको 2 का ही निकालना है, 2 का 37 आ चुका है। अब यदि तीसरी संख्या और कोई और होती तो फिर उस तीसरी संख्या पर 37 का भाग देते हैं हम, फिर यही विधि अपनाते हैं हम। फिर जहां लास्ट में शेषफल 0 आता फिर वो तीनों का एचसीएफ कहलाता। यदि संख्या 4 होती तो 3 तक पहुंचने के बाद जो एचसीएफ आएगा उसका फिर चौथी संख्या में भाग देंगे हम, फिर यही प्रोसेस करेंगे हम। तो इसका मतलब ये तो बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी, ऐसे करना तो प्रैक्टिकली है ही नहीं संभव, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में संभव नहीं है। हाँ डेस्क्रिप्टिव एग्जाम आता है हमारा, आजकल वो एग्जाम होते नहीं हमारे डेस्क्रिप्टिव एग्जाम, तो वहां पर आपको पूरी विधि अपनानी पड़ती है, फिर वहां बताना पड़ता है कैसे निकाला तुमने। लेकिन यहाँ तो भैया आपको ऐसे निकालने में टाइम लग जाएगा। लेकिन इसका एक कॉन्सेप्ट और मैं बताता हूँ, उस कॉन्सेप्ट से भी इसको फटाफट कर सकते थे हम। वो क्या कॉन्सेप्ट है कि आपके पास ऑप्शन आएंगे, ऑप्शन आएंगे, विधि क्लियर हो गई हमारे पास में, इससे 37 आ चुका है हमारे पास, एचसीएफ तुम्हारा 37 आ गया यहाँ पर। अब सपोज करो कि मैं वही बताता हूँ आपको, इसी सवाल का यदि वो लघुत्तम पूछता हमसे, ये एचसीएफ नहीं पूछता हमसे, हमसे पूछता हुआ एलसीएम बताओ इसका, फिर कैसे करते हम। तो उसके लिए भी आपको पहले एचसीएफ निकालना पड़ता। यदि इन दोनों संख्याओं का एलसीएम पूछता हमसे तो पहले क्या निकालते हम, एचसीएफ। उससे क्या फायदा होता, उससे फायदा ये होता है कि मैंने आपको बताया था कि जब दो संख्याओं का गुणा करते हैं हम तो उन दोनों संख्या गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पर मैंने एक्स इंटू वाई लिखा था, दो संख्या गुणनफल बराबर उनका एलसीएम इंटू उनका एचसीएफ। अब यहाँ पर दो संख्याएं हमारे पास में कौन कौन सी है, 555 और कितनी है, 629 है। आप इसका इसमें गुणा करेंगे, एलसीएम तुम चाहते हो निकालना और एचसीएफ तुम निकाल चुके हो 37, और 37 से इसको काट देते हैं हम। 37 जैसे मान लो कटेगा 15 बार कटेगा ये, 15 सत्ते 35, 15 एकम 15 45 और 10 45 और कितना हो गया, 15 बार ही कटेगा क्या, 15 15 सत्ते 105, सॉरी 15 सत्ते 105, 15 45 बिल्कुल ठीक है। और 15 में 135, हाँ सर फिर 13 आ गई,
15 30 और 13 कितने हो गए, 43 हो गए, और 15 छक्की 90 और 4 94। ये इसका हमारे पास में एलसीएम आता, चेक कर लेना आप, कहीं मिस्टेक ना हो जाए। 37 से कट रहा है, देखो ये 15 बार, 15 7 105, 15 बिल्कुल ठीक है, 15 9 135, हासिल 13 हो गया, और 15 30 और 13 43 हो गया, हासिल 4 हो गई, 15 90 94, बिल्कुल ठीक है। तो यदि आपसे इसका लघुत्तम पूछता तो भी हमको एचसीएफ निकालना पड़ा पहले, इस विधि से इसका हम एलसीएम निकालते, तब जाके आपको इसका एलसीएम का आंसर मिलता। लेकिन अगर मैं इसको डायरेक्ट आंसर निकालना चाहूँ इसका, तो भी हम एक आइडिया लगा सकते हैं इसमें। ये तो क्लियर हो गया ना। अब मैं देखो डायरेक्ट बताता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो 555 और 629 दो संख्याएं हैं, इनका मैंने आपसे एचसीएफ पूछा, एचसीएफ बताओ। तो इसमें ऑप्शन आएंगे तुम्हारे पास में, यहाँ पर ऐसे ऑप्शन आएंगे। ऑप्शन आ गया तुम्हारे पास में 23, 29, 37, 74, इस प्रकार से ऑप्शन आ गए तुम्हारे पास। बताइए इनका एचसीएफ क्या हुआ। अब 23 का पारा चलो हम याद कर लेते हैं कई बार, 29 का पारा याद नहीं हो पाता है कई बार, 37 तक तो पहुंचते ही नहीं हम। तो हम क्या करें, एक कंडीशन होती है हमारे पास में कि यदि इन दोनों का मैं डिफरेंस ले लूं, डिफरेंस लिख दो, कितना बैठ रहा है, 9 में 5 घटाओ 4 और ये 7, दोनों संख्याओं का डिफरेंस देखो 34 आ रहा है इसमें, सॉरी 74 आ रहा है। तो 74 में किस किस का भाग जा रहा है यहाँ पर, इसका नहीं जा रहा, इसका नहीं जा रहा, इन दोनों का जा रहा है। सवाल कहता है भाई एचसीएफ निकालो, तो एचसीएफ तो वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका समय भाग जाता है। अब मुझे बताओ इस 74 के अंदर कौन कौन बैठा हुआ है, 37 बैठा हुआ है और 2 ही बैठा हुआ है, बैठा नहीं बैठा है, बिल्कुल बैठा हुआ है। ये नियम होता है हमारा कि यदि किसी संख्या द्वारा दी गई संख्याएं डिवाइड होती हैं, तो उन सभी संख्याओं का आपस में डिफरेंस भी उस संख्या से डिवाइड हो जाता है। कैसे, जैसे मान लो मेरे पास में 45 है और मेरे पास में 75 है, इन दोनों संख्या में देखो 5 का भाग जा रहा है ना, 15 का भी जा रहा है, चलो 15 ले लेते हैं, इन दोनों संख्या में 15 भाग जा रहा है। अब मैं ये कह रहा हूं कि यदि इन दोनों में 15 भाग जा रहा है, इन दोनों का एचसीएफ 15 है, 15 से बड़ा नहीं है, 15 इन दोनों का एचसीएफ है, सिंपल संख्या चेक कर सकते हैं हम। अब मैंने अभी बोला आपको कि जिस संख्या द्वारा दी गई संख्याएं डिवाइड होती हैं, उसी संख्या द्वारा उनका आपस में डिफरेंस भी डिवाइड होता है। डिफरेंस कितना रहा बताओ, 30 आ रहा है। यदि आपके दिमाग में सब 5 आता है, सब 5 का भाग जा रहा है दोनों में, तो इसमें भी तो 5 भाग जा रहा है। आप बड़ी से बड़ी संख्या सोचते भाई 15 भाग जा रहा है, तो 15 इनका एचसीएफ था, तो 15 देखो इसमें बैठा हुआ है ना, 30 के अंदर 15 बैठा हुआ नहीं बैठा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि उस डिफरेंस के अंदर हमारा एचसीएफ मौजूद रहता है। तो ये एक टेक्निक हो गई पकड़ने की। यदि मुझसे एचसीएफ पूछा गया है, तो इन दोनों संख्याओं का जो भी डिफरेंस होगा, उस डिफरेंस के अंदर एचसीएफ बैठा हुआ होगा। अब बैठा हुआ होगा कैसे होगा, 74 है तुम्हारे पास डिफरेंस, तो 74 तो भैया हमारा 74 से भी डिवाइड हो रहा है, 37 से भी डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ कंफ्यूजन हो गया, कई बार क्या होता है 74 आता ही नहीं है उसमें, यहाँ पर समझो 79 देता मैं, फिर तो कोई टेंशन नहीं थी, 79 देता तो इसका मतलब तुरंत आंसर 37 दे देते आप। लेकिन अब आपके पास 37 ही आ गया, 74 भी आ गया, तो अब ऐसी कंडीशन में आंसर कौन सा दें, 74 दें यानी बड़ी से बड़ी दें या ये दें हम। इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा हमको कि यदि मैं ये आंसर देता हूं, तो 74 से संख्या तभी तो डिवाइड होगी जब वो 37 से होगी और 2 से होगी। तो हम चेकिंग को इसकी थोड़ी कर रहे हैं, चेकिंग तो इन दोनों ही कर रहे हैं हम। ये तो हमारा हेल्पर है, ये तो हमें हेल्प कर रहा है भाई, ये कैसे हम एचसीएम निकालें इसका जल्दी जल्दी बिना किसी लोड के। बड़ी बड़ी संख्या आती है, डिफरेंस उसका बिल्कुल मुलायम हो जाता है, वो तुरंत ऑप्शन चेक करते हैं, आंसर निकल पड़ता है। तो मतलब ये कहने का हमारा कि इस 74 को चेक नहीं कर रहे हम, 74 तो हमें हेल्प कर रहा है। 74 में तो इन दोनों भाग जा रहा है, ओरिजिनल में संख्या ये चेक करनी थी आपको। ये मुझे बताओ, यदि 74 में आंसर देता हूं, तो 74 आंसर हम तभी दे सकते हैं जब ये दोनों संख्याएं 37 से भी कटें और 2 से भी कटें। तो क्या इन दोनों में 2 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, इसका मतलब आंसर क्या था इसका, 37 था भाई, 37 दोनों जगह बैठा हुआ है, यानी ये आंसर इसका नहीं दे सकते हम। हाँ यदि इन दोनों में 2 का भाग भी जा रहा होता तो 74 दे सकते थे हम। लेकिन कई बार क्या होता है कि ऐसी कंडीशन में आपको आंसर 74 मिलता ही नहीं, उसमें 99% हमको 74 मिलेगा नहीं उसमें,
लेकिन मैं तो कह रहा हूँ 74 मिल भी जाए तो हमको चेक करने में थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ेगी कि यदि 37 है 74 है तो इन 74 के अंदर इन दोनों भाग जा रहा है, तो आप इसके खंड करके देख रहे हैं 37 और 2, तो इसका मतलब है कि 2 का भाग इन दोनों में नहीं जा रहा है, इसका आंसर 37 हो गया। ध्यान रहेगी बात कि जिस बड़ी से बड़ी संख्या से, यानी यूं कहो आपकी अगर एचसीएफ द्वारा संख्याएं विभाजित होती हैं तो उन दोनों का डिफरेंस भी उस एचसीएफ से डिवाइड होगा। संख्या 2 से मतलब नहीं है, संख्या 3 हो वाली, जैसे मेरे पास में 3 संख्या एबीसी है, अब मैंने कहा भाई 3 संख्या एचसीएफ हमारे पास में समझो डी है, अगर इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ डी है तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा, इन दोनों डिफरेंस आएगा, इन दोनों डिफरेंस आएगा, कोई भी डिफरेंस लीजिए आप, सारे डिफरेंस इससे डिवाइड होंगे, तो ये हमें हेल्प करेगा। हम क्वेश्चंस करेंगे और भी क्वेश्चंस करेंगे इसके, लेकिन मैंने इसके साथ ही एग्जाम में साथ में सारी चीज बताई आपको, और इससे मतलब नहीं है कि डिफरेंस ही डिवाइड होगा। अगर मैं योगफल कर दूं, अगर मैं संख्या को जोड़ दूं, यहाँ पर देखो संख्या जोड़ी मैंने तो 75 और 45 कितने होते हैं, 120 होते हैं, तो 120 भी तो 15 से डिवाइड हो रहा है, इन दोनों का एचसीएफ 15 था, तो उस 15 से इन दोनों का डिफरेंस भी डिवाइड है, इन दोनों का योगफल भी डिवाइड है, इन दोनों का गुणनफल भी डिवाइड है। तो हमारे काम में जो चीज आती है इस चैप्टर के अंदर, वो कई बार योगफल काम आता है और ज्यादातर हमें डिफरेंस काम आता है, ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। कोई डाउट यहाँ पर? तो इसका मतलब है कि जब संख्या आपको टेढ़ी मिलेंगी, संख्या आपको बड़ी मिलेंगी, संख्या आपको टफ मिलेंगी, ऐसे पूछ रहा होगा, तो आपको ये तरीका बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, इससे आराम से निकाल सकते हैं, भागने की व्यवस्था से बच जाएंगे हम, हमारा टाइम सेव हो जाएगा और जल्दी से हम क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं हम। देखो अब मैं आपके लिए स्पेशल क्वेश्चन एलसीएम वाले लेता हूं। जैसे अब मैं कल एक बात बता रहा था आपके लिए, भाई यदि मेरे पास में दो संख्याओं का एचसीएफ 15 था, मैंने क्वेश्चन दिया था आपको, एलसीएम में दिया था 145, और मैंने पूछा था आपसे भाई बताओ ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बन सकते हैं, तो मैंने बताया था आपको भाई 145 जब 15 से डिवाइड है ही नहीं तो जोड़े नहीं बन सकते। लेकिन अब हमारा सवाल दिमाग में आता है कि यदि ये डिवाइड होने वाली संख्या आ भी जाए हमारे पास, तो बताइए साहब कितने जोड़े बन सकते हैं, वो सवाल हम अब चेक करते हैं। ठीक है ना, तो उसके लिए आप क्वेश्चन अगला लिखो। जैसे मान लो हमारे पास सवाल आ गया कि दो संख्याओं का योग हमारे पास में सपोज करो 120 मान लेते हैं, चलो 192 मान लेते हैं। लिखो अगला सवाल, दो संख्याओं का योग योग 192 है तथा उनका एचसीएफ 24 है। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बन सकते हैं, हाउ मेनी पेयर्स आर पॉसिबल, बन सकते हैं। अगर वो देखो जोड़े ही पूछ रहा है हमसे, पेयर्स ही पूछ रहा है, तो सवाल चेक करना पड़ेगा हमको, सॉल्व करना पड़ेगा सवाल। यदि वो संख्या ही पूछता हमसे, संख्या पूछता फिर तो ऑप्शन से कर लेते हम। ऑप्शन से कैसे करते हैं, हमारे पास में एचसीएफ 24 दे रखा है, तो हम चारों ऑप्शन जो आते हैं हमारे पास में उनको हम चेक करते भाई दोनों। अब देखो उसने योग भी 192 दे रखा है, तो सबसे पहले तो यही चेक करते भाई संख्याओं का योग 192 है कि नहीं, हो सकता है एक आधा ऑप्शन हमारा योग से ही आउट हो जाता। और फिर दूसरी कंडीशन मैंने कल बताई थी आपको, ध्यान हो तो, कि 15 और अगर 20 का मैं एचसीएफ 5 निकालता हूँ तो 5 से 3 बार कट रहा है, 5 से 4 बार कट रहा है, तो ये एचसीएफ अगर हमारे पास 5, और 5 से काटने के बाद में कटिंग बंद हो गई, और जब कटिंग बंद हो जाती है तो इसका मतलब ये भागफल होते हैं हमारे, और ये भागफल हमारे कहलाते हैं सह अभाज्य, को प्राइम, या जो को ये संख्याओं के अनुपात कहलाते हैं। यदि मैं संख्याओं का अनुपात 3:4 कहता हूँ, तो 3:4 को मैं 5 से गुणा कर दूं, इसको 5 से गुणा कर दूं, संख्या प्राप्त हो जाती है। तो मतलब ये कहने का हमारा कि यदि आपके पास में यहाँ पर ऑप्शन आते तो मैं 24 से दोनों संख्याओं काटता, जब 24 से दोनों संख्याओं में काटता तो फिर उस कंडीशन में वो चेक करता मैं जिसमें कटिंग बंद हो जाती, 24 से कटने के बाद फिर आगे नहीं कटता, वो आंसर बन जाता। तो लेकिन वो हमसे पूछ रहा है कितने जोड़े बन सकते हैं,
ऐसा भी हम ऑप्शन क्वेश्चन देंगे आपके लिए, इसमें आपको संख्या पूछेगा और इसी के अंदर बता दूंगा मैं आपको। तो देखिए दो संख्याओं का योगफल दिया इसने 192, संख्या पता नहीं है हमें वो संख्या कौन सी थी। तो ऐसा करते हैं हम, उन संख्याओं का अनुपात तो मान सकते हैं ना कि माना उन दोनों संख्याओं का अनुपात ए अनुपात बी था। तो ये आप जानते हैं जब एचसीएफ हमारे पास होता है और अनुपात जब होते हैं तो एचसीएफ से अनुपातों को गुणा करके संख्या ज्ञात कर लेते हैं हम। तो मतलब हमारे पास में अगर एचसीएफ 24 दे रखा है तो संख्या तुम्हारी बन जाएगी 24A और 24B। ये हमारी संख्या बन गई है। ये आप जानते हैं पहले से कि जब हमारे अनुपात दे रखा होता है, एचसीएफ दे रखा होता है, तो एचसीएफ से अनुपातों गुणा संख्या बन जाती है। अब इसने बोला है इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ देता हूं मैं। 24A प्लस 24B को जोड़ दिया, बराबर दे रखा है आपको 192। कोई डाउट? दोनों को जोड़ दिया मैंने, बिल्कुल आराम से बेसिक तंग से कर रहे हैं हम। अब देखो 24 कॉमन ले सकते हैं क्या आप? बिल्कुल ले सकते हैं। तो यहाँ पर A प्लस भी बचेगा हमारे पास, बराबर 192 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब 24 से जो काट सकते हैं हम, तो A प्लस भी बराबर तुम्हारे पास कितना गया? देखो 8 आ गया। 24 8 192 होते हैं। अब A और B है क्या चीज? A और B तुम्हारे पास देखो अनुपात है। हमारे पास में A और B का जो टोटल आ गया वो कितना आ गया? 8 आ गया। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको ऐसे संभावित अनुपात हमको चेक करने हैं, उससे हमारे जोड़े तैयार हो जाएंगे। पॉसिबल रेशो, संभावित अनुपात बताओ क्या क्या हो सकते हैं। अब इसने बोला कि A और B को जोड़ो 8 आना चाहिए, तो ऐसी कोई दो संख्या सेट करनी है हमको जिनका जोड़ 8 हो। तो एक से चालू कर लेते हैं हम कि हमारे पास में अगर A का मान और B का मान लिखना है हमको, तो अगर मैं A को 1 मानता हूँ तो B को मुझे 7 लेना पड़ेगा। इसको मैं 2 मानता हूँ तो इसको मुझे 6 लेना पड़ेगा। इसको मैं 3 मानता हूँ, इसको 5 लेना पड़ेगा। इसको मैं 4 मानता हूँ, इसको 4 लेना पड़ेगा। और फिर 5 लूंगा, फिर 3 लेना पड़ेगा, वो तो ले चुके हम। तो ये संभावना हो सकती है कि 1 7 2 6 3 5 और 4 4। अब मैंने आगे क्यों नहीं लिखा? 5 3 आने वाला है, तो 5 3 लिखो चाहे 3 5 लिखो, वो तो हम लिख चुके। ये मेरे पास में टोटल सारी संभावनाएं हैं। तो इस हिसाब से तो 4 जोड़ बनेंगे तुम्हारे पास। एक जोड़ा ऐसे बन जाएगा, एक जोड़ा ऐसे बन जाएगा, एक जोड़ा ऐसे बन जाएगा, एक जोड़ा ऐसे बन जाएगा। लेकिन ध्यान से देखो आपके ए और बी क्या चीजें तुम्हारे पास? ए और बी तुम्हारे अनुपात है, और अनुपात कभी भी हमारे पास कटता नहीं है, सिंपल रेशो है, सहवाय संख्या है। मुझे बताओ 1:7 बिल्कुल हो सकता है क्या? ये संभव है। अब देखो 2:6 ये 2 और 6 तो कटते हैं आपस में। 2:6 मतलब 1:3 होता है। इसका मतलब ये फेल हो गया। 3 5 पास हो गया, 4 4 भी फेल हो गया, 4 4 कट जाएगा। इसका मतलब है कि आपको वो अनुपात लेने जो आपस में कटे नहीं। ये आपस में कट रहे हैं, ये आपस में कट रहे हैं, ये संभव नहीं है। इसका मतलब 1:1 होता है, 4:4 थोड़ी है, ये तो अशुद्ध अनुपात है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं भाई हमारे पास में एक जोड़ा इससे बनेगा और एक जोड़ा आपको इससे बनेगा। अगर वो संख्या पूछता हमसे तो 2 आंसर आ सकते हैं इसके, एक इससे एक इससे। ऑप्शन में आपको एक मिलता है इनमें से। संख्या कैसे निकालते हैं आप? जब एचसीएफ है, अनुपात है, तो गुणा कर लेते हैं हम। इससे संख्या प्राप्त होगी 24 गुणा 1 मतलब 24, और 24 गुणा 7 का मतलब 24 7 168। इससे प्राप्त होगी 24 या 72, और 24 पंजे कितना? 120। इन दोनों में से आपको ऑप्शन में एक ही मिलेगा। ठीक है ना? तो इस प्रकार से इसको सवाल कर सकते हैं हम। अब ये बिल्कुल पूरा बेसिक है, इस बेसिक को भी देखो शॉर्ट कर सकते हैं हम। काम वही करना है हमको, शॉर्ट कैसे? ये फालतू काम है, देखो ये तो हम जानते हैं ना। जब दिमाग में हमारा ए और बी आएगा तो फालतू है। ये लाइन भी देखो फालतू है सीखने के बाद में। जाओ पता है तो ए अनुपात भी दिमाग में मानूंगा मैं। जब ए अनुपात भी मैंने मान लिया, 24 से गुणा करूंगा, 24 से 24 भी संख्या बनेगी, तो 24 तो कॉमन है ना। तो सारांश ये निकला हमारा कि जो भी योगफल दे रखा है उसको 24 से डिवाइड करना है सीधा, तो हमें अनुपातों का योग प्राप्त हो जाएगा। तो हम सीधे यहाँ पर आ जाएंगे, ये सब खत्म हो जाएगा। और जब अनुपातों का योग प्राप्त हो जाएगा तो मैं 24 8 192 सीधा अनुपातों का योग आ गया। बस आपको ये काम करना है, ये सब खत्म हो गया। ये मुजमानी होगा काम, ये सब खत्म, और ये काम रखना है बस। मतलब जो काम तुम अभी यहाँ पर 1 मिनट के अंदर कर रहे हो, उसी काम को केवल 30 से 40 सेकंड में कर सकते हो आराम से, अगर आपको टेबल याद है तो। अब 24 की टेबल याद नहीं है, आप 192 लिख रहे हैं यहाँ पर, 24 यहाँ लिखा, 2 से काटा, फिर 2 से काटा, फिर काट रहे हैं, तो भैया ऐसे हमारा काम नहीं चलेगा। धीरे धीरे करके आपको
पहाड़ों को याद करना पड़ेगा, स्क्वायर को याद करना पड़ेगा, क्यूब याद करने पड़ेंगे, कैलकुलेशन आपको बढ़ानी पड़ेगी, प्रैक्टिस कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। चीज आना इंपॉर्टेंट है, चीज सीखना इंपॉर्टेंट है, सवाल आना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट फिर क्या है, जल्दी आना चाहिए। अब पेपर में आप तुम सारे सवाल कर सकते हो घरा करके, इंपॉर्टेंट तो वो है ना कि एग्जाम में कितने कर पाए आप उस टाइम के अंदर। उसके लिए हमको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, उसके लिए हमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके लिए हमको अंदर से अपनी जो मतलब कह सकते हैं कि जो कमी है उनको दूर करना पड़ेगा हमको, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में 3 प्रकार से सवाल आता है, और भी 4-5 प्रकार से आता नहीं को, तो लेकिन 3 प्रकार कौन कौन से, एक तो हमको योग दे दिया, एक हमको कई बार गुणनफल देता है वो, कई बार वो डिफरेंस देता है हमें, कई बार एलसीएम ऐसे भी दे देता है हमें। तो ये 4-5 प्रकार सवाल हमको मिल सकते हैं इसके। तो अगर वो संख्या पूछता है आपसे तो ये ऑप्शन भी मिलते हैं उसमें आपको, संख्या पूछता देखो ये आपको एक क्वेश्चन मिलता, दूसरा ये भी मिलता है उसमें, 24×48, 24×44, एक ये भी मिलता है आपको उसमें। तो ये जब 24 से काटते तो फिर और आगे कटते, तो फेल हो जाते हो। एक ही आंसर बनता हमारा 24 और 168 वाला, ठीक है ना। चलो अब मैं लेता हूँ गुणनफल वाला। जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन दिया आपको, भाई दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल 20 या 409 से कर दें, 2028 कर देते, चलो 28 है, तथा HCF 13 है। तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बन सकते हैं। ये क्वेश्चन दे दिया आपको, ठीक है ना। दो संख्या गुणनफल दे दिया आपको, उनको ऐसे दे दिया। अब सिस्टम वही, अब मैं पूरा विस्तार से कर रहा हूं। पहले तो संख्या अनुपात मान लिया हमने, ए अनुपात बी, संख्या मान ली हमने 13A 13B, फिर इसने कहा गुणनफल, तो मैं 13A इंटू 13B करता हूं। अब बराबर दे रखा है आपको 2028। अब मैं इसको काटता हूं, 13 से कट रहा है, देखना है। अब देखो कई बार क्या गलती करते हैं, यहाँ भी कॉमन ले जाते हैं। भाई कॉमन तो केवल प्लस पर माइनस में आता है ना, ये 13 कॉमन नहीं आ सकता। अब 13 से काटना पड़ेगा, इसको काट के देखो कट रहा है। 13 कम 13 7 बचे 72 हो गए, 13 पंजे 65 और 13 छकी 78, सही काटा है मैंने, देखो 13 कम 13 7 बचे 72 हो गए, 13 पंजे 65, फिर 7 बचे 13 छकी 78, फिर 13 से कटेगा, 13 कम 13 13 26। इसका मतलब A इंटू बी बराबर 12 आ चुका है। अभी जो सवाल कर रहे थे उसमें A प्लस बी था, अब इसमें सावधानी रखनी है, यहाँ पर A इंटू बी है। अब आपके पास 12 आ चुका है, तो यहाँ पर आप संभावित अनुपात निकालो। संभावित अनुपात क्या क्या हो सकते हैं बताओ। अब मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, दोनों का गुणनफल 12 आना चाहिए। अगर मैं इसको एक से स्टार्ट किया करूँ हमेशा, अगर मैं इसको एक लेता हूँ तो इसको मुझे 12 लेना पड़ेगा, 12 एकम 12 संभावित है बिल्कुल। अगर मैं यहाँ पर 2 लेता हूँ तो इसको 6 लेना पड़ेगा, 3 लेता हूँ तो 4 लेना पड़ेगा, और फिर 4 लूंगा फिर 3 लेना पड़ेगा। इसका मतलब 3 संभावना हो सकती है इसमें, भाई 12 एकम 12, भाई एक भी ले लिया, 2 भी ले लिया, 3 भी ले लिया, मैं 4 लूंगा तो फिर 4 संग 3 ही आएगा ना, इसका मतलब वो ले चुके हम। तो 12 एकम 12, 6 दूनी 12, 3 चौ 12। अब ध्यान रखना है कौन सा इसमें नहीं आ सकता, कौन सा इसमें आपस में कट रहा है। तो ये तो नहीं कट रहा, ये हो सकता है 1:12, 3:4 भी नहीं कट रहा है, ये कट रहा है 2:6, इसमें एक कितनी बार कट रहा है, 1:3 बन रहा है, इसमें ये गलत है। अनुपात का मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म होती है इसके अंदर, ये आपस में कटते नहीं है, आपस में सहभाज्य है। तो इसलिए आपको यहाँ पर सेट करने के बाद में ये देखना है कितने जोड़े बने, इसका मतलब यहाँ भी आपके 2 जोड़े बने, 2 जोड़े बन सकते हैं, ठीक है ना।
तो कल जो बात कर रहे थे उसमें जोड़े नहीं बन रहे थे हमारे, हम केवल ये देख रहे थे भाई एलसीएम इज नॉट डिविजल बाई एचसीएफ, तो इसका मतलब कोई पेयर नहीं बन सकता। तो ये हमारा गुणनफल वाला हो गया, या गुणा में चेक करना था हमको, ठीक है ना। फिर वही बात, ये फालतू काम है सब, हम सीधा सीधा इसको डिवाइड करते, तो डिवाइड करते तो हमारे पास में 2 बार डिवाइड होता है, ये गुणनफल है ना, ये 13 2 बार काम करेगा इसमें, तो इसको 2 बार डिवाइड करना पड़ेगा 13 से, फिर हमको a इंटू बी प्राप्त होगा। तो सवालों को देखो हमें याद करना पड़ेगा, सवालों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हमको, गुणनफल वाले में क्या होता है, योगफल वाले में क्या होता है, डिफरेंस वाले में क्या होता है, कुछ चीज कॉमन है एकदम, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, अब मैं एक डिफरेंस बना लेता हूं। दो संख्याओं का अंतर 15 है तथा उनका एचसीएफ भी 15 है। तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बन सकते हैं, अब देखिए डिफरेंस वाली बात आ गई, अब डिफरेंस वाली बात कर लेते हैं हम। ये बोल रहा है कि भाई दो संख्याओं का अंतर इतना, एचसीएफ इतना, सिस्टम वही ए अनुपात बी, 15 ए 15 बी, आप डिफरेंस कर दो इसका, हाँ चेक करो ना भाई, अब डिफरेंस कर दो बस, 15 ए माइनस 15 बी बराबर 15 है, 15 कॉमन, ए माइनस बी बराबर 15 है, 15 से 15 काट दो, एक बार कट रहा है तो ए माइनस बी बराबर कितना आ गया, देखो 1 आ गया। अब बस सावधानी रखनी है आपको कि दो संख्याओं का दो अनुपातों का डिफरेंस 1 है, संभावित अनुपात। अब जैसे मान लो ए एन माइनस बी कर रहा हूँ तो मैं बी माइनस भी कर सकता हूँ, इसको इसको पहले कैसे इस बारे में कर सकता हूँ, तो मैं इसको 2 ले लूंगा, इसको 1 ले लूंगा, इसको 3 और 2 ले लेता हूँ, 4 और 3 ले लेता हूँ, 5 और 4 ले लेता हूँ, मतलब संख्या आगे पीछे आ रही है, दोनों का अंतर एक आना चाहिए। देखो ये भी संभव है, ये भी संभव है, सब संभव आएंगे। तो अब यदि आगे भी संख्या आएंगी आपकी भाई 4 5 5 6, तो आपस में कटती नहीं है, तो इसका मतलब यदि इस प्रकार का सवाल तुम्हें आ जाएगा डिफरेंस वाला और उसमें जोड़े पूछेगा, तो ऐसे सवाल के अंदर हो सकते हैं अनंत जोड़े, इन्फिनाइट नंबर ऑफ पेयर्स आर पॉसिबल। तो यहाँ पर अनंत जोड़े कह दो, अनंत जोड़े हो सकते हैं। तो 3 टाइप के सवाल हमने यहाँ पर कर लिए, भिन्नों वाले सवाल कर लिए हमने, ठीक है ना। इस टाइप के सवालों को हम आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला कॉन्सेप्ट मैं आप लोग अगली क्लास में दूंगा, और इस टाइप के सवालों को आप कहीं से करें, आप प्रैक्टिस इस टाइप से करें, सवाल इस टाइप से करें, किसी भी मतलब क्या है बुक से क्वेश्चन लें चाहे किसी पेपर से क्वेश्चन लें, आप तरीके अपनाइए आप, तो आपको और इजी पड़ेगा। और जितने भी टाइप के सवाल यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें जितने भी टाइप के सवाल बन सकते हैं आपके लिए, उन सबको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है ना। तो आज का सुबह यही करते हैं हम, ओके।